हेलो गाइस। टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके सब्र का, आपके धैर्य का फल किस रूप में आपको मिलने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके सब्र, आपके धैर्य का फल आपको किस रूप में मिलने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, किंग ऑफ वैंड्स, साहस आ रहा है गाइस आप में। नाइट ऑफ कप्स, ओके ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन नाइन की एनर्जी है ये गाइस, नाइन नाइन की एनर्जी कहते हैं। और यहाँ पर भी देखो कि इस नेगेटिविटी पर एक सकारात्मकता, सिर्फ मात्र एक सकारात्मकता जो है वो हावी पड़ रही है। यहाँ पर एक बात कही जा रही है गाइस कि आपका सब्र ये है कि आपने कितनी सारी नकारात्मकता को झेला, और इतनी नकारात्मकता को झेलने के बाद में कहता है ना कि ये देखो आपकी एनर्जी, कि आपने ठान लिया इस नकारात्मकता को भगाना है। मतलब कोई इंसान इतना दुखी हो गया कि दुखी होकर ना मन में ये भाव आ रहा है कि अब दुख को दुखी करना, अब इस दुख को पछाड़ना है, भगाना है अपनी लाइफ से, है ना। वो लॉयन वाली एनर्जी में आ रहे हैं, अपनी एनर्जी को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जब किसी इंसान को ना ये होता है गाइस कि किसी इंसान को ना हेल्प नजर नहीं आती ना, तब वो अपनी हेल्प करने के लिए ना उत्सुक हो जाता है। यहाँ पर किसी इंसान का टूटना क्यों हुआ? कि उनको होप थी, है ना, कि मतलब अगर लाइफ में कभी ऐसी कोई सिचुएशन बन जाएगी तो अपने हो या जिन पर भी आपको उम्मीद जो ठहरी हुई थी ना, वो लोग आपको आकर ना आपकी हेल्प कर जाएंगे। पर इन परिस्थितियों ने आपको क्लैरिटी दी कि कौन आपकी आकर हेल्प करेगा, नहीं करेगा। और जिनसे उम्मीद थी उन लोगों ने आकर आपकी हेल्प नहीं की। उल्टा ये कह सकते हैं कि आपको ऐसे बेबस हालातों में छोड़कर चले गए। मतलब कह सकते हैं गाइस कि कुछ लोगों का स्वार्थी रवैया आपको देखने को मिला। और फिर बाद में मतलब अपने आप महसूस हो जाता ना कि आप अपनी लाइफ के लिए अब जो कुछ भी करना है वो खुद करना है। तो ऐसी सिचुएशन में कोई इंसान ना लॉयन वाली एनर्जी में आ जाता है गाइस, कि अपनी जीवन की बागडोर खुद संभालने के लिए चल पड़ता है, कि अपने जीवन के अंधकार को दूर करने के लिए भागता है। ये एक पॉजिटिविटी है गाइस जो आपकी लाइफ की नकारात्मकता पर हावी पड़ रही है ना। आप ना अब रुकने वाले नहीं हो गाइस, आप कोई ना कोई रास्ता खोजने की कोशिश करोगे। अभी इन दिनों में ना आप अपना दिमाग बहुत ज़्यादा ना चलाने की कोशिश करोगे, सोचोगे बहुत ज़्यादा। आपका दिमाग आपको बहुत सपोर्ट करेगा गाइस। यहाँ पर ना एकदम कह सकते हैं गाइस कि किसी इंसान की ना एनर्जी बिल्कुल ड्रैगन वाली आ रही है, जो अपनी एनर्जी के आधार पर अपनी लाइफ में, है ना, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। अपनी लाइफ में एक मैजिक करना चाहते हैं, मैजिक को क्रिएट करना आप चाहते हो गाइस, कि मैजिक मेरी लाइफ में होगा। लेकिन उसके लिए ना जैसे जैसे कोई खुद को टटोलने की कोशिश कर रहा है कि मैं भी ब्रह्मांड का अंश हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा अचीव कर सकता हूँ, या अगर मेरी लाइफ में ये सिचुएशन अगर क्रिएट हुई है तो कुछ ना कुछ तो मेरे लिए बेहतर करने के लिए हुई है। मतलब अब किसी इंसान का मालिक पर से विश्वास टूटने के बाद में फिर से मालिक पर इस तरीके से विश्वास बैठना, बनना, कि उनको चीज़ें समझ में आए कि अगर लाइफ में कुछ चीज़ें बिगड़ी है तो बिगड़ी क्यों है, और अगर ऐसी परिस्थितियां आपकी लाइफ में क्रिएट हुई है तो हुई क्यों है ना। और सही कारण ढूंढ कर उठा कर लेकर आ जाना और उस पर वर्क करना। आप वर्क कर रहे हो गाइस, खुद पर भी, अपने हालातों पर भी। ठीक है। जस्टिस, ओके, टेन ऑफ कप्स गाइस, विश फुलफिल होना। ये देखो सबर का फल क्या है, धैर्य का फल क्या है। यहाँ पर धैर्य बहुत रखा आपने। एक्चुअल में आपका आसपास का वातावरण ही कुछ ऐसा था गाइस कि जहाँ पर मतलब आपके लिए ना आगे बढ़ना मुश्किल हालात। जैसे कभी कभी ऐसे हालात होते हैं किसी इंसान की लाइफ में जिन्हें समझाना उनके लिए
आसान नहीं होता। वो क्या समझाएँ? वातावरण ही कुछ इस तरीके का है जो मतलब उनका चाहा हुआ नहीं है बिल्कुल भी। जो वो डिज़र्व भी नहीं करते हो, जो उनके मतलब ये समझ लो गाइस कि कभी-कभी इंसान ये सोचता है कि ये परिस्थितियाँ मैं डिज़र्व नहीं करती, मैं डिज़र्व नहीं करता। या कभी-कभी बिहेवियर अपने प्रति और लोगों का जो होता है ना, तो वो यही सोचते हैं कि ये सब मैं डिज़र्व नहीं करती क्योंकि मेरे द्वारा लोगों के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं होता। लोगों के द्वारा फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है ना? मतलब कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में ये विचार आता है कि आपको समझने वाला अभी तक में कोई भी नहीं है। आप अपने आप को ना सिर्फ़ अलोन समझ रहे हो। कभी ये भी आपके दिमाग में आता है कि आप औरों के भावों को समझ जाते हो, आपके भावों को क्यों नहीं समझा जाता? हर कोई आपको गलत जज क्यों करता है? और इस बात पर आपने बहुत सब्र रखा है गाइस। कई बार आपके साथ ऐसी सिचुएशन हुई है कि जहाँ पर आप गलत भी नहीं थे, वहाँ पर भी आपको गलत आरोपित किया गया। ये चीज़ आपने की है, ये चीज़ आपने की, जिन चीज़ों को लेकर आपने अपनी कड़ी मेहनत दी है ना, शायद उन्हीं चीज़ों पर आपको सुनने को मिला है कि यहाँ पर आपकी गलती थी, यहाँ पर आपने क्या किया। और आपको पता है आपने अपने जीवन का कितना बड़ा हिस्सा अपनी मेहनत दी है, त्याग दिए, समर्पण दिया, लेकिन आज कहते हैं ना कि उन समय निकल गया और उस बात को भुला दिया गया है। बट आप यही उम्मीद कर रहे हो, जैसे यहाँ पर किसी इंसान की ना उम्मीद टूटती हुई नजर आई है कि जहाँ पर होप आपको लगी हुई थी ना, वो होप टूटी है आपकी। और अब आप यही चाह रहे हो कि चलो कोई नहीं, जो मैंने किया वो मेरा कर्तव्य था। अब मुझे किसी से होप नहीं रखनी है, होप रखनी मुझे अपने आप से रखनी है। ठीक है। साथ में यहाँ पर जो नजर आ रहा है, कितने सारे क्रो के बीच में ना एक वाइट बर्ड, कितनी सारी नकारात्मकता के बीच में एक सकारात्मकता की उम्मीद लहर उठना गाइस, जो परिस्थितियों को बदल दे, जो इन बुरी नकारात्मकताओं पर भारी पड़ जाए, जो वापस से ना आप में ना एक जान फूंकने की कोशिश करे, आपकी लाइफ के अंधकार को दूर करने की कोशिश करे। इसके अर्थ बहुत सारे हो सकते हैं गाइस। इसे आप जिस आपके हालात जो भी है ना उस आधार पर समझोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा डेस्टिनी आपको कहना क्या चाहते हैं। क्योंकि इतने सारे एंजल्स नंबर का नजर आना है ना, इतने सारे मतलब अलग अलग रूप में साइन का मिलना, कभी कभी बेचैनी होना, कभी कभी मालिक पर ट्रस्ट होना, कभी कभी ट्रस्ट टूटना, मेहनत खाली जाना, कभी मेहनत का फल मिलना, ये सारी चीजें, और कभी धैर्य रखना। जिस इंसान के लिए धैर्य उनकी डिक्शनरी में नहीं है, ऐसे इंसान को धैर्य इतने वर्षों तक रखना पड़ा, तो उनका जी जानता है कि एक पल किस तरीके से कटा है। इंतजार का लम्हा बहुत मुश्किल से कटता है। और इसके बारे में मुझे नहीं लगता कि आपसे ज़्यादा कोई इसका विवरण दे सकता है कि सब्र के साथ साथ आपका समय किस तरीके से बीता है, वो आपका दिल जानता है गाइस, है ना। लेकिन कहते हैं ना गाइस कि हर सब्र का, धैर्य का कभी ना कभी कोई फल मिलता है गाइस। यहाँ पर आपके धैर्य के बहुत सारे रिवॉर्ड देखने को मिलेंगे। एक है अबंडेंस के रूप में गाइस। ये इमोशंस के साथ में अबंडेंस, ये पेंटिकल्स का ये कप के साथ में ना पेंटिकल की एनर्जी आई है गाइस। तो आपके इमोशंस को फुलफिल किया जाएगा पहली बात तो। और पेंटिकल की एनर्जी और यहाँ पर आउल की एनर्जी है कि आपके लिए आपके करियर को बनाने के लिए है ना अपॉर्चुनिटी आने वाली है गाइस। आपको भविष्य में बहुत बड़ी अबंडेंस मिलने वाली है। पैशनेट होकर जिस सपने को पूरा करने के लिए आप फिर से उठ खड़े हुए हो, है ना, और फिर से अपनी मेहनत को देना स्टार्ट किया है, वहाँ पर आपकी मेहनत जीतेगी गाइस। आपका सपना कोई ऐसा है गाइस, आप कुछ बनना चाहते हो, है ना, कोई आर्ट में हो सकता है, म्यूजिक में हो सकते हो, कोई कला हो सकती है गाइस, या जैसे एक फिटनेस को लेकर मुझे ऐसा लग रहा है कोई काम आपका ऐसा हो सकता है। मतलब एक जिंदा दिल इंसान हो गाइस, और अपने काम को ना बड़ा जिंदा दिली के साथ करते हो, एंजॉय के साथ करते हो। यहाँ पर आपका काम मुझे ऐसा कुछ लग रहा है, देखो जैसा मैंने कहा आर्ट को लेकर हो सकता है, म्यूजिक को लेकर हो सकता है, डांस को लेकर हो सकता है, कोई सिखाने से संबंधित हो सकता है, ठीक है, या बॉडी से संबंधित, क्या एक्सरसाइज या कुछ इस तरीके का हो सकता है आपका ये करवाना, ठीक है, जिम वगैरह हो सकता है आपका।
इसको लेकर अगर आपको अभी दिक्कत चल रही है कि आपका काम अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत अच्छा चलने वाला है, सच में बहुत अच्छा चलने वाला है। और इसके अलावा भी अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो ना, तो उसमें भी आपके काम अच्छे चलने के संभावनाएं बन रही है गाइस। आपके काम में ग्रोथ आती हुई नजर आ रही है, आपके काम शीघ्र बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये शीघ्र बनेंगे गाइस, ठीक है। या अभी कोई डील अटक रही थी तो वो डील भी पूरी होती हुई नजर आ रही है। अगर कोई बहुत बड़ा आपकी लाइफ का पर्पस या कोई बहुत बड़ा काम है ना, वो अटका हुआ था ना, क्योंकि टेन ऑफ कप्स का कार्ड यही कहता है कि आपकी लाइफ का कोई बहुत बड़ा काम बन जाना गाइस। आपने बहुत लंबा सब्र रखा है ना। लेकिन कहते हैं ना कि जिस समय हमें कोई खुशी मिलनी होती है, जिस समय हमारा कोई काम बनना होता है, जिस समय हमारी किसी इच्छा का पूरा होना होता है, जिस समय हमारा कोई सपना साकार होना होता है ना, तब वो हो जाता है। ये टेन ऑफ कप्स कहता है कि आपकी कोई इच्छा पूरी होनी गाइस, जिसके लिए इतना खतरनाक सब्र रखा है, नहीं रख सकता कोई, नहीं रख सकता। और उन्होंने सब्र रखा है जिन्हें धैर्य रखना आता ही नहीं, जिनमें एक जल्दबाजी रहती है, एक उतावलापन रहता है ना। उन्होंने सब्र रखा है गाइस, और ये सब्र आपको मिलने वाला, ये सब्र का फल बहुत अच्छा आपको मिलने वाला है। और एक चीज मुझे ये भी लग रही है कि अगर आपको बीबी का सुख अभी तक नहीं मिला है ना, ये सुख आपको मिलने वाला है गाइस। ये गुड न्यूज़, ये मातृत्व का सुख आपको बहुत जल्द मिलने वाला। बच्चों को लेकर ना खुशी मिलने वाली है। और आपके बच्चे हैं, उनके साथ आपका तालमेल अच्छा नहीं जा रहा है, तो बच्चों के साथ तालमेल अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब छोटे बच्चों को ना एक ऐसा लग रहा है गाइस, ऐसा लग रहा है गाइस कि बच्चों को लेकर ना एक बुरी संगति का प्रभाव जो था ना, वो प्रभाव भी हटता हुआ। क्योंकि यहाँ पर ना ये क्रो की एनर्जी एक नेगेटिव भाव के बारे में बता रही है, जो एक संगति के असर के बारे में, एक प्रभाव के बारे में है ना, एक नेगेटिविटी के बारे में भी बात बता रही है कि अगर आपके घर परिवार को लेकर, आपके बच्चों को लेकर है ना, अगर कोई नकारात्मकता थी ना, वो नकारात्मकता भी कटती हुई नजर आ रही है guys। माहौल अच्छे बनते हुए नजर आ रहे हैं, है ना, हंसता खेलता हुआ सा माहौल। इवन सेलिब्रेशन भी बनता हुआ नजर आ रहा है guys। कोई सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहा है किसी बात को लेकर। बच्चों की हेल्थ को लेकर कोई इश्यू था, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके बच्चों में जैसे तुतलाने वाले भाव, या मतलब तुतलाने वाली एक एक इशू है ना, या रुक रुक कर बोलने वाला कोई ऐसा इशू है। वाणी को लेकर जो दोष है ना, वो दोष दूर होता हुआ नजर आ रहा है। उसको लेकर अगर इलाज नहीं बैठ पा रहा था, तो वो इलाज बैठेगा गाइस, ठीक है। चिंता मत करना, ये चीज ठीक होती हुई नजर आ रही है, इसका सॉल्यूशन मिलते हुए नजर आ रहा है, ठीक है ना जी। ओके, थ्री ऑफ सॉर्ट्स। देखो जैसे ही मैंने कार्ड हाथ में लिए ना, ये कार्ड के बारे में मैं बताना भूल गई थी, ये कार्ड आकर कंफर्म कर गया। जिस इंसान ने आपका बुरा किया ना गाइस, तकलीफ पहुंचाई ना आपको, मतलब तकलीफ तो एक, ये समय आपके लिए ना कुछ चीजें क्रिएट कर रहा था। रीजन चाहे जो भी लोग बने, ठीक है, लेकिन इनका इंटेंशन इस सिचुएशन में देखने को मिल गया कि क्या है क्या नहीं है। प्रकृति यही करती है गाइस, प्रकृति के खेल ऐसे ही होते हैं कि जिसके मन में जो भाव होते हैं ना, जो रियल होता है, जिस तरीके के होता है ना, वो सामने आ जाए एक बार। तो आपकी लाइफ में परिस्थितियां कुछ ऐसे क्रिएट की गई कि जो वाकई में, जिनका बिहेवियर है, जो कहते बहुत कुछ है, लेकिन जब करने की बारी आती है तब क्या करते हैं, वो चीज एक बार खुलकर सामने आ जाए, ठीक है। और जो बुरा बिहेवियर करने वाले लोग होते हैं, जो ये सोचते हैं ना कि किसी के लाइफ में अगर कोई कमजोर समय चल रहा है और उस स्थिति का भरपूर फायदा उठाकर उन्हें और कमजोर किया जाए, उनका भी इंटेंशन नोटिस किया जाता है। तब तब इंसान को लगता है कि मालिक सिर्फ बैठे बैठे देख रहे हैं कि एक तो वो परेशान है और दुनिया उन्हें और परेशान कर रही है, मालिक कुछ कर तो नहीं रहे ना। एक बार गाइस, इंसान के भाव, उनकी हरकतें, उनके एक्शन के द्वारा देखनी भी जरूरी होती है। ये नहीं है इसमें कि आपको हानि पहुंचा दी जाएगी या आपको सुरक्षित नहीं किया जाएगा, आपको सुरक्षित किया जाएगा। एक बार सामने तो लाया जाता है ना गाइस, एक बार परिस्थितियां क्रिएट होनी भी जरूरी होती है, ताकि आगे चलकर हमारे द्वारा भी शिकायत ना कर ली जाए, है ना जी। समय है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर कुछ लोगों के इंटेंशन खुलकर आपके सामने आए हैं, और उनके इंटेंशन भी समझ में आ गए कि वो ऐसे सिचुएशन में आपके साथ क्या बिहेवियर कर सकते हैं, उनमें इंसानियत जिंदा रहती है या नहीं रहती है ना।
उनकी अंतरात्मा उन्हें ये समझाती है या नहीं समझाती कि वो सही है या गलत है। गलत होने पर भी लोगों ने आपको गलत साबित करने की कोशिश करी है। यहाँ पर जस्टिस कहता है कि आपके साथ वो न्याय होना कि आपको उन आरोपों से बरी किया जाना, और जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है उनको उनके कर्म भोगना, ये भी चीज होगी गाइस आपके साथ। जस्टिस भी आ रहा है आपके साथ। ये बहुत बड़ा सब्र रखा है आपने, है ना, बहुत बड़ा सब्र रखा है। इस सब्र का फल भी आपको मिलने वाला है। जस्टिस लेकर आ रहा है आपका सब्र। द एम्प्रेस गाइस, देखो यहाँ पर कहा ना, बच्चों को लेकर ना कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है, बच्चों को लेकर परेशानी दूर होने वाली है गाइस। या कुछ ऐसा आपके लाइफ में हुआ है कि बच्चों के बीच में मतभेद क्रिएट करने की कोशिश करी है ना, वो चीजें भी दूर हो रही है गाइस। यहाँ एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है। ये इससे पहले आपने दुख भोगा है, परिवार से भी आपने प्रॉब्लम को झेला है, अपने करियर को लेकर भी हो सकता है आपने प्रॉब्लम झेली है, मतलब पैसों को लेकर भी प्रॉब्लम झेली है और रिश्तों को लेकर भी प्रॉब्लम झेली है। और यहाँ पर आपके अकेले होने का एहसास ये कार्ड बताता है। हर तरीके से कहता है ना, मतलब एक बंधा हुआ सा कोई इंसान ना ऐसा फील कर रहा है कि परिस्थितियों ने उन्हें किसी तरीके का नहीं छोड़ा, ना तो किसी की हेल्प मिले ना खुद की हेल्प मिले। अब वो बंदा करेगा क्या? एक्चुअल में क्या है पता है, कि जब किसी इंसान को ना, जैसे उनमें खुद के पास कोई समस्या का समाधान होता है और वो उसे समझने की कोशिश नहीं करते, उससे अनजान बने हुए रहता है ना, तब उन्हें हेल्प नहीं दी जाती। जब अगर कुदरत ठान लेना कि इस बच्चे के द्वारा ही इस समस्या का समाधान किया जाए, करेंगे मालिक, लेकिन सामने अगर आपको लाना ठान लिया है ना उन्होंने, तो वो ऐसी ही सिचुएशन को क्रिएट करते कि कोई आपकी हेल्प ना करे, आपकी उम्मीदों को तोड़े, ताकि आप खुद को इकट्ठा करो। और यही चीज आपके साथ हुई गाइस। जहां पर जिस सिचुएशन में आपको लग रहा है ना, जैसे ये जस्टिस का कार्ड मुझे 2020 के बारे में कुछ बात बता रहा है गाइस, कि जहां जिस सिचुएशन में आपको लग रहा है कि इतने साल से आपकी लाइफ में एक पीड़ा आपको मिलनी स्टार्ट हुई है, आपका दिल दुखना स्टार्ट हुआ है, वहां से आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है गाइस। आप में से कुछ लोग बड़े स्पिरिचुअल है, इसे समझने की कोशिश करना। मैं क्या कहना चाहती हूँ, कुछ चीजों में बदलाव आपने किए 2020 में, कुछ चीजें अपने आप भी बदली है 2020 में। और इस साल को, मतलब उस साल को ना आप कोस बहुत रहे हो कि उस साल से आपकी लाइफ में ना तकलीफ बन रही है, लेकिन उस साल से आपकी लाइफ में अच्छा भी क्या हो रहा है ना, उस चीज पर आपकी नजर नहीं जा रही है। ये अच्छा छुप छुप कर थोड़ा थोड़ा करके आपके सामने आ रहा है। लेकिन ये जो परेशानी आपकी लाइफ में क्रिएट हुई ना, इसकी वजह से, है ना, ये जस्टिस जो है ना, ये आपकी लाइफ की, मान लो गाइस, कि ऐसी फाइल को उखाड़ उखाड़ कर ढूंढ ढूंढ कर लेकर आ रहा है जिसमें आपके साथ जस्टिस होना बहुत जरूरी है। सच में गाइस, ये जस्टिस आपकी लाइफ के कुछ हिडन पैकेजेस को उखाड़ कर लेकर आ रहा है, वो सामने लेकर आ रहा है जो आपकी दर्द के कारण बनेगा, जो आपकी तकलीफ के कारण बने, जो इस चीज के कारण बनेगा, इसके किसी इंसान का इतना बुरा हाल कर देना कि वो सोचे जीवन है या नहीं है एक समान है, बस सिर्फ जो बचा हुआ जीवन है ना उसको सिर्फ काटना है, ना उम्मीद कर देना पूरे लाइफ के लिए। कुछ ऐसा आपके साथ हो गया गाइस, और बुरा करने की कोशिश आपने करी है। लेकिन एक बात कहूँ गाइस, एक बात कहूँ, ये तो सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी ऐसे ही कि आप कुछ गलत कदम उठाते उठाते रुक गए, पता है, समझ में आता है, अच्छे से समझ में आता है ना। बट एक बात कहूंगी गाइस, इसे इसे गंभीरता से लेना, है ना, ये क्योंकि लोगों के सामने होना बहुत जरूरी होता है। अगर आप मालिक पर श्रद्धा रखते हो ना, इस बात को समझना कि जब कोई इंसान लाइफ में हताश होने की कोशिश करता है और ये समझता है कि परिस्थिति बिल्कुल उनके विपरीत है, वो संभाल नहीं सकते, तो वो अपनी लाइफ में क्यों ना एक आसान तरीका अपना ले कि गलत रास्ते को अपना ले अपने जीवन के प्रति। बट ये क्या होता है पता है, ये एक ऐसा कर्मा है गाइस, या आपकी लाइफ का एक ऐसा हिस्सा, ऐसा पार्ट है जिसे आपको भोग कर उसमें सांस रखकर आगे बढ़ना है। इतना लंबा समय आपने अपनी लाइफ का काटने के बाद में
क्या पता आपकी लाइफ की कितने समय तक की ये सिचुएशन थी और वहां पर आप गलत कदम अगर अपनी लाइफ को लेकर उठाते हो ना, आप सोच रहे हो कि इससे मुक्त हो जाओगे ना, इसमें आपने ये गलत कदम के बारे में सोच कर भी आपने अपने लिए गलत कर्मा ऐड कर लिया। ऐसी चीजें फिर से आप सोचते हो कि अंत के बाद में कुछ नए चैप्टर लाइफ में शुरू हो जाएंगे, है ना, या नया जीवन स्टार्ट होगा, तो वहां पर ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। जब इंसान इस तरीके की गलत हरकत करता है ना, उन्हें वही पैटर्न वापस से भोगना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि लाइफ में इस तरीके की नेगेटिव भाव को पूरी तरीके से खत्म करके, कि ये जो लाइफ का मसला है, इस लाइफ का मसला है, ये इसी लाइफ में सुधारना है, वहां पर साहस रख लो। क्योंकि एक बात सत्य है गाइस, मौत अंत नहीं है, तो अंत से भी क्यों डरे, है ना। और ये जाके आसमान में दहाड़ लो गाइस, डरो ही मत। क्योंकि इस पैटर्न को तो कभी ना कभी तो खत्म करना है। आज नहीं करोगे तो कल ये सामने आएगा, और कल तक में ले जाना नहीं है, इसे आज ही खत्म करना है। और ये डेस्टिनी आपके लिए लेकर आ रही है। और अगर मन में बुरे विचार आते हैं ना, तो ये बात सुनने के बाद में एक बार खौफ में आना गाइस, ये जरूरी है। आप कहोगे मैम कभी आप इस तरीके से समझाते नहीं हो, आज इस तरीके से समझाया, क्योंकि ये जरूरी है और यही सत्यता है ना। संसार को, जीवन को समझने की विचार जो है ना, हर इंसान में अलग अलग होता है गाइस, नहीं समझ पाता। क्योंकि कर्म का ना हिसाब किताब करना पड़ता है गाइस। और अगर बेवजह के भुगतान किए हैं तो उसके बारे में भी आपके साथ जस्टिस होगा, है ना। तो कभी भी दिमाग में ना गलत विचार नहीं लेकर आना, वॉरियर बनकर रहना गाइस, वॉरियर, अपनी एनर्जी को ना बड़ा प्रभावशाली, ठीक है। और दिमाग में यही कि दुख है, ये निकल जाएगा। अगर कोई और दुखी है ना, तो अपनी एनर्जी से उनको भी इतना सकारात्मक करो कि वो भी लाइफ में कभी भी गलत अपने बारे में ना सोचे, ना कभी गलत कदम उठाए, है ना। और आपको तो कई जगह पर बहुत साहस भी रखा है गाइस, और ये साहस देखो आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन गाइस। ईस्ट ऑफ पैंट्स, ये देखो आपको उलझनों से बाहर लेकर आ रहा है, आपको एक चक्रव्यूह से बाहर लेकर आ रहा है। आपका धैर्य जो है ना, आपको बहुत बड़े चक्रव्यूह से बाहर लेकर आ रहा है गाइस, द स्टार की एनर्जी में लेकर आ रहा है। आपके सपने को साकार करने वाला है गाइस। किसी तरीके का सपना है जिसे एक डोर की तरह ना मालिक को सौंप दिया, मालिक के सपने को साकार करने की जिम्मेदारी आपकी है। वो मालिक ना आपके उस सपने को साकार करेंगे, आपको स्टार की तरह चमकाएंगे गाइस। ये देखो 9 ऑफ कप्स के कार्ड, विश फुलफिल होना, 10 ऑफ कप्स के कार्ड, सब कुछ अच्छा होना। इस वजह से कहते हैं गाइस की लाइफ में कभी भी किसी भी पड़ाव पर कुछ भी अच्छा हो सकता है। हताश होकर नहीं रहना चाहिए, एक उम्मीद की किरण, एक लौ जो है ना वो जगाए रखनी चाहिए, है ना। तो स्टार की एनर्जी यही कह रही है कि आने वाले समय में पहचान बनेगी आपकी, है ना जी। किंग ऑफ एंड्स, आजकल ये कार्ड बहुत आता है, कितना भी शफल कर लो ना। देखो मैं आपके सामने शफल कर रही हूँ, पर ये कार्ड्स ना मैं देख रही हूँ, क्योंकि ब्लू एंड रेड की एनर्जी के पास ना मेरा ध्यान जा रहा है, जो कह रहा है कि कुछ विशेष घटनाएं आपकी लाइफ में घटित होना, है ना। क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी है, तो ये एक सडन चेंज के बारे में बात करती है, एक मेजर चेंज के बारे में जो लाइफ को एक कदम आगे ले जाए, है ना। लाइफ में एक नया टर्न लेकर आए, एक नई रेस्पॉन्सिबिलिटी लाकर दे हमें, एक नई अथॉरिटी लाकर दे, है ना। यानी लाइफ में एक कदम बढ़ना, एक और पावर में आना, एक ओहदे में ऊपर उठना, एक स्टेटस का बढ़ जाना, कुछ उस बारे में बात करता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए बड़ा सुखद रहने वाला है गाइस, है ना। आपकी कामनाओं की पूर्ति करने वाला है, और कुछ ऐसी विशेष घटनाएं आपकी लाइफ में बनाने वाला है जो आपके लिए आगे चलकर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान देगी गाइस, आपके भविष्य को सुधारने में, है ना। कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे गाइस, सडन आएंगे चेंजेस, लेकिन ये बड़े पॉजिटिव होंगे, बड़े सकारात्मक होंगे। यहाँ पर भी फिश की एनर्जी आई है, जो एक पहचान बनाने की बात कर रही है गाइस। तो कुछ जो हो सकता है मौके आए, कुछ हो सकता है कि ऐसा कुछ हो आपकी लाइफ में जहां पर आप किसी नए कोई ऐसा एक्शन लो गाइस, है ना, जो आपके लिए बड़ा कारगर साबित हो जाए। यहाँ पर लग भी रहा है गाइस कि कोई ऑफर आपकी तरफ आता होगा दूर से, जिसका वेट भी आप कर रहे हो, है ना। तो ख्वाहिश यहाँ पर भी, जैसे 10 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, देखो एक सर्कल का तो अंत हो ही रहा है गाइस, है ना।
एक सर्कल का अंत हो रहा है, आपकी ख्वाहिश किसी मामले को लेकर ना पूरी होती हुई नजर आ रही है। 7 ऑफ वैंड्स, बहुत पैशनेट हो उसे पाने के लिए। और यहाँ पर भी किंग ऑफ वैंड्स गाइस, पैशनेट हो, है ना, कुछ लक्ष्य बना रखा है आपने, उसे प्राप्त करने के लिए ना भाग रहे हो आप, वो प्राप्त कर जाओगे। ठीक है ना जी। ओके ओके, ये देखो, कहा ना यहाँ पर साहस रखने की जरूरत है गाइस। यहाँ पर मालिक की कलाकारी देखना, मालिक की स्ट्रेटेजी देखना आपके लिए। वो आपके लिए ये सोच कर बैठा है, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। पैसे के मामले के आधार पर भी लाइफ में बैलेंस गाइस, कोई चिंता नहीं, कोई तकलीफ नहीं। और रिश्तों के मामले को भी लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर भी कोई इंसान सुकून से जी रहा है, चिंता नहीं, वहां पर बैलेंस, दोनों मामलों में बैलेंस गाइस। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, दोनों को लेकर बैलेंस। एक चिंता मुक्त होकर कोई इंसान जिए अपनी लाइफ को, मतलब जिंदगी जियोगे गाइस आप, एक एक पल को ना जियोगे, और अब समझ में आएगा कि जिंदगी कैसे जीते हैं। मैंने इतने समय तक ना लाइफ को काटा, मुझे तो जीना आता ही नहीं था, है ना। ये भी कला है जीवन को जीना का, उस कला को आप समझोगे। बस यहाँ पर क्या है, साहस रखना और आगे बढ़ना। और ये चीज अब समझ में आ रही है। मतलब ना डर किसी इंसान का ना खत्म हो जाता है ना, तब उनके लिए चीजें वाकई में आसान हो जाती है, उनके चेहरे पर मुस्कान ही रहती है। कुछ ऐसा आपके साथ हो रहा है गाइस, डर खत्म हो रहा है आपका। स्ट्रैटेजी अभी जस्ट कहा कि मालिक की प्लानिंग की कुछ और है आपके लिए, और आप समझ ही नहीं पा रहे हो। जहां से आपको लग रहा है ना कि 2020 से ना कुछ विशेष परिस्थितियां आपकी लाइफ में क्रिएट हुई है आपका बुरा करने के लिए, वो आपका बुरा करने के लिए क्रिएट हुई है या आपके लिए क्या अच्छा करने के लिए क्रिएट हुई है ना, वो आपको अब समझ में आएगा गाइस। ये स्ट्रेटेजी है आपके लिए। अब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा आपको प्राप्त होना है जिसको लेकर ना एक एक लोग नहीं चाहते गाइस, या आपके आसपास का वातावरण कुछ ऐसा है जो एक थोड़ा दुश्वार कह सकते हैं गाइस, कि कुछ ब्लेसिंग आप तक पहुंचे उसके लिए दुश्वार, है ना, दुश्वार हो जाता। तो इसके लिए कुछ प्लानिंग, कुछ स्ट्रेटेजी आपके लिए चल रही है। जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है ना गाइस, इसे मालिक का ना फैसला समझकर एक्सेप्ट करो। जो कुछ भी आपकी लाइफ में होगा वो आपके हित के लिए होगा, गलत तो आपका कुछ भी नहीं होगा। और ये समय निकल जाने के बाद में देखो, जब कभी भी आप पलट कर देखोगे ना, आप कड़ियाँ जोड़ कर ना आंसर निकालने की कोशिश करोगे कि आपकी लाइफ में ये हुआ ना, तो उससे आपकी लाइफ में अच्छा ये हुआ, इस बुरी घटना के साथ आपकी लाइफ की अच्छी घटना को आप कनेक्ट करके देखोगे। फिर एक मुंह से निकले ना कि हाँ, लाइफ में जो कुछ भी मालिक ने मेरे लिए किया ना, वो मेरे लिए बहुत अच्छा फैसला लिया, बहुत अच्छा किया, मेरे साथ जस्टिस किया है। कभी कभी हमारे साथ जस्टिस होता है और हम उस जस्टिस को जस्टिस नहीं समझते, हम सोचते हैं हमारे साथ अन्याय हो गया। ऐसा नहीं है गाइस, है ना। ये देखो, डो टू वैल्यू, किसी को आपकी वैल्यू समझ में आ रही है गाइस। ऐसा लग रहा है गाइस कि कोई आपको प्रार्थनाओं में मांग रहे हैं, है ना, बिल्कुल कुछ ऐसा लग रहा है। किसी को आपकी वैल्यू नहीं थी और अब किसी को आपकी वैल्यू हुई है, और आप चाह रहे थे, दिल से चाह रहे थे कि मालिक मेरे साथ ऐसा जस्टिस करो कि किसी को मेरी वैल्यू हो, मेरा लगाव समझ में आए। और कोई आपको मांग रहा है अब। ये देखो, ये देखो प्रकृति का खेल। आप आ रहे हो मैजिशियन की एनर्जी में, आपकी एनर्जी जो पहले थी ना वो अब किसी और में नजर आ रही है गाइस। कोई आपको मांग रहे हैं मालिक से। हम्म अच्छी बात है कि आपकी वैल्यू समझ में आई किसी को, है ना, मतलब आपका गुस्सा कोई शांत करना चाहता है। ओके गाइस, मेडिटेशन करो, आपके लिए बहुत अच्छा है। देखो अटैचमेंट, अभी जस्ट कहा ना कि किसी ने आपका दिल दुखाया, जिनके साथ आपका अटैचमेंट बहुत गहरा था, सडन आपकी लाइफ में कुछ परिस्थितियां बनी, और ये कहता ना कि एक दूरी हुई आपकी, मतलब आपकी, यही कह सकते हैं गाइस कि आपकी कदर नहीं होना, आपको नहीं समझना। और जैसे ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करें, थोड़ी हिम्मत दिखाने की कोशिश करें ना कि चलो मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है ना, मालिक को समझ में आते हैं। और नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये सोच कर ना आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। और वहां पर कहता है ना कि एक समय आता है गाइस कि हीरे की कदर, है ना, समय समझाता है। तो आपकी वैल्यू किसी को समय ने समझाई है गाइस,
किसी ने सोचा कि मतलब आप हो या ना हो उनकी लाइफ में एक समान है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप समय ने बताए फर्क पड़ता नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब किसी को आपकी वैल्यू हुई है, आपकी कदर बढ़ी है गाइस। किसी से आपको दूर करके ना आपकी कदर को बढ़वाया गया है। आप दुखी मत हो। और देखो, शत्रुओं से निजात आपको मिल रही है। इनसे अटैचमेंट मत रखना अपने भावों से, कि इनके बारे में सोच सोच कर ये कहा जा रहा है आपके लिए कि इनके बारे में गंभीरता से सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस इतना है कि आप इनसे एक डिस्टेंस को क्रिएट रखो, है ना, क्रिएट करके रखो, और इनसे थोड़ा सावधान रहो, ठीक है। बाकी आपकी लाइफ में स्ट्रेटेजी मालिक की चल रही है, जो इन्हें आपकी लाइफ से निकालने का काम कर रहे हैं। जो साथ में मालिक आपको ये भी कह रहे हैं कि इनके बारे में ज़्यादा सोच विचार करके अपनी एनर्जी से इनको तवज्जो देने की कोशिश ना करें, ठीक है। कदापि ना करें, ये आपके लिए बहुत हितकारी रहेगा। और आप अपनी एनर्जी को मेडिटेशन में लगाओ, अपनी सकारात्मकता पर लगाओ, मैनिफेस्ट करने में लगाओ, अफर्मेशन करने में लगाओ। चीज़ें आपकी लाइफ में बेहतर होने को जा रही है गाइस। वहाँ पर ना तो पास्ट के बारे में सोचना है, ना बुरे लोगों के बारे में सोचना है, ना ये सोचना है कि आपने क्या खोया है। जितना हो अगर इसे सकारात्मक रूप में लेने की कोशिश करोगे, मालिक ने मेरे लिए जो किया अच्छा किया, जो किया अच्छा किया, वो अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। क्यों किया मालिक ने, है ना। और कुछ ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे होने वाले हैं, उन पर बिलीव रखो। आपको इन दिनों में, या हो सकता है कुछ समय पहले से, 555 की एनर्जी नज़र आ रही होगी, या अभी इन दिनों में आपको 555 की एनर्जी बहुत नज़र आएगी। ये आपके हार्ट को फिर से खुश करने के बारे में कहा जा रहा है। जो यहाँ पर टूटा हुआ हार्ट है ना, जहाँ पर आपका अटैचमेंट था, वहाँ से ही आपको बहुत बुरी चोट मिली ना, वहाँ पर फिर से आपको रिकवरी मिलना, वो मिलना जो वाकई आप डिजर्व करते हो गाइस। ये चीज़ डिजर्व नहीं करते थे, आप ये डिजर्व करते हो कि आपका हार्ट ओपन हो जाए, आपका हार्ट जो है ना ये खुश रहे, जहाँ पर आपकी कदर हो गाइस, है ना, इक्वालिटी आपको मिले, सम्मान आपको मिले। और ये कॉर्नुकोपिया का कार्ड कहा ना, दो चीज़ों में बैलेंस, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही मामलों में लेकर ना चीज़ें सुधरी हुई होना, ये चीज़ें आपके साथ की। एक तरफ आपकी पर्सनल लाइफ, आपके रिश्ते नाते, आपकी मैरिज, है ना, वो सब कुछ अच्छा चलना, और यहाँ पर आपके करियर को लेकर भी आपकी परेशानियाँ ख़त्म हो जाना। कभी कभी अगर मौके आते हैं कि अपने जोन से बाहर जाकर कुछ काम करने के, कुछ कर दिखाने के, तो वहाँ पर डर को साइड में रख कर उसे खुद पर हावी मत होने दो। कभी कभी रिस्क लेने पड़ते हैं लाइफ में, है ना। छोटे छोटे रिस्क लेकर ना लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो। अगर हम घर से ही नहीं निकलेंगे तो हम मंजिल पर कैसे पहुँचेंगे। डर कर नहीं बैठना होता है ना। जब तक पंछी उड़ने के लिए अपने पंखों का इस्तेमाल नहीं करेगा, वो आसमान कैसे छुएगा बताओ। तो थोड़ा सा ना डर को ना भगा दो, और जोन से बाहर जाकर भी कोशिश करने की कोशिश किया करो। सब कुछ अच्छा हो जाएगा, पूरा आसमान अपना है ना। बिंदास होकर ना, निश्चिंत होकर जियो लाइफ को, ठीक है ना जी। ये चीज आपकी लाइफ में होकर रहेगी। ये हार्ट चक्र आर्कएंजल राफेल आपके हार्ट को हील करेंगे, और आपके लिए आपका दिल खुश करने वाले हैं, आपकी ख्वाहिशों को पूरा करेंगे। और कॉर्नुकोपिया का कार्ड कहता है कि आपके कैरियर को सुरक्षित करना, आपके कैरियर में सफलता देना आपको, है ना, आपको फिनेंशियल ग्रोथ देना, ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।